नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कर दिया है और अब आप उसे अनलॉक करना चाहते हो तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। क्योंकि मेरे पुराने वीडियो में बहुत सारे लोगों का अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, अभी भी कमेंट्स आ रहा है कि जो आधार कार्ड की तरफ से एसएमएस आता है वो हमारे मोबाइल पे नहीं आ पा रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर रिचार्ज होना जरूरी है, और खास करके ओटीपी वाला, जिसमें ओटीपी आता भी है और इसके बाद से आप ओटीपी सेंड भी कर सकते हो। मतलब कि आप किसी को एसएमएस सेंड भी कर सकते हो और किसी का एसएमएस आ भी सकता है। ऐसा आपके मोबाइल पर रिचार्ज होना जरूरी है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अपना आधार कार्ड किस प्रकार से लॉक कर सकते हो और इसके बाद से किस प्रकार से उसको अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करने के लिए इस पेज पे आएंगे। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर एक लॉक अनलॉक आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना आधार कार्ड लॉक करने से पहले जो वर्चुअल आईडी होती है, जिसको वीआईडी नंबर भी बोलते हैं, तो सबसे पहले आप उसको जनरेट कर लीजिए और इसके बाद से आप अपना आधार कार्ड लॉक कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपने आधार कार्ड को अनलॉक करोगे ना, तो आपको वीआईडी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और उसी वीआईडी नंबर के थ्रू ही आपका आधार कार्ड अनलॉक होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी वीआईडी नंबर जनरेट कर लेते हैं और इसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आधार कार्ड लॉक हो जाने के बाद भी वीआईडी नंबर जनरेट होती है या फिर नहीं होती है, और अगर होती है तो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले वीआईडी नंबर जनरेट करने के लिए इस पे आपको क्लिक कर देना है, वीआईडी जनरेटर पर। इसके बाद से यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगी। तो आप इसको कहीं पर भी नोट करके रख लीजिए। तो दोस्तों, वापस से हम होम पेज पे आ चुके हैं। इसके बाद से मैं यहाँ पर लॉक अनलॉक आधार पर क्लिक कर देता हूँ और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अपना आधार कार्ड किस प्रकार से लॉक करता हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है लॉक का और दूसरा है अनलॉक का। तो चलिए, मुझे तो लॉक करना है तो मैं इस पर टिक रहने देता हूँ। इसके बाद से अभी अभी जो मैंने वर्चुअल आईडी जनरेट किया है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद से आपके आधार कार्ड में जो आपका फुल नेम है यहाँ पर डालेंगे, अपना पिन कोड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली लॉक्ड हो गया है। अब आपका जो बायोमेट्रिक है वो काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप राशन लेने जाते हो तो आप वहाँ पर अपना अंगूठा लगाते हो तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, या फिर अगर आप अंगूठा लगा के बैंक में जाके पैसा निकालते हो या फिर सीएससी सेंटर में जाते हो पैसा निकालने के लिए, तो आपका पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो लॉक्ड हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आधार कार्ड तो लॉक्ड हो गया है, तो अब मैं वीआईडी नंबर किस प्रकार से जनरेट करता हूं। तो दोस्तों, वीआईडी नंबर जनरेट करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये वाला है कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद से यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल के, ये वाला कैप्चा डाल के और आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दोगे। और दूसरा ऑप्शन है एसएमएस वाला। तो हम दोनों ही ऑप्शन देखेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं कि पहले इसके थ्रू हम जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड है अभी भी वो लॉक्ड है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी वीआईडी नंबर जनरेट नहीं हो रही है और यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो लॉक्ड हो गया है, इस वजह से आप वीआईडी नंबर जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड को अनलॉक करिए। चलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसके बाद से अब हम रीट्राई वीआईडी पर टिक कर देते हैं। इसके बाद से यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और देखते हैं कि वीआईडी
जनरेट होती है या फिर नहीं होती। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैसेज शो हो गया है और हमारी वीआईडी नंबर जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड है वो लॉग है, इस वजह से यहाँ पर वीआईडी जनरेट नहीं हो रही है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एसएमएस के थ्रू जनरेट करके देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैसेज में टाइप करना है कैपिटल में RVID, इसके बाद से एक स्पेस देना है और आपके आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट हैं या फिर 8 डिजिट हैं आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डाल के देखता हूँ और आपको 1947 में एसएमएस सेंड कर देना है और देखते हैं कि वीआईडी जनरेट होती है या फिर नहीं होती है। दोस्तों आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट सेंड करने के बाद हमारी वीआईडी जनरेट तो नहीं हुई है। अब मैं क्या करता हूं कि सेम मैसेज टाइप करता हूं कैपिटल में RVID और इसके बाद से मैं अपने आधार कार्ड के लास्ट के 8 डिजिट डाल देता हूं और सेम नंबर पे सेंड कर देता हूं 1947 में। तो फाइनली दोस्तों हमारी वीआईडी जनरेट हो चुकी है एसएमएस के थ्रू। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डाल के ट्राई किया था, तो उसमें तो जनरेट नहीं हुई। इसके बाद से मैंने 8 डिजिट डाल के ट्राई किया तो फिर भी जनरेट नहीं हुई और इसके बाद से मैंने वो सारे मैसेज को डिलीट किया और इसके बाद से फिर मैंने दोबारा से 4 डिजिट डाल के और ट्राई किया और जैसे मैंने ट्राई किया तो तुरंत ही मुझे एसएमएस वापस से आ गया है और उसमें मेरी वीआईडी जनरेट हो चुकी है। आप खुद यहाँ पर डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आधार कार्ड लॉक हो चुका है तो आप एसएमएस के थ्रू अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डाल के या फिर 8 डिजिट डाल के इस प्रकार से वीआईडी जनरेट कर सकते हो। चलिए अब मैं इसी के थ्रू अपना आधार कार्ड को अनलॉक कर लेता हूं। तो दोस्तों आधार कार्ड को अनलॉक करने के लिए वापस से इसी पेज पे आ जाना है। इसके बाद से आपको यहां पर क्लिक कर देना है लॉक अनलॉक आधार पे। इसके बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर अनलॉक आधार वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद से आपके एसएमएस के थ्रू जो अभी वीआईडी नंबर जनरेट हुई है ना, तो उसको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से ये जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा तो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली अनलॉक्ड हो चुका है और अब आप चाहो तो जहाँ पर भी अपनी बायोमेट्रिक लगा के आप यूज में ले सकते हो। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा दोस्तों इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से आप अपना आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो।